So great, good morning, my dear friends and students. मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार जाधव है और मैं डायरेक्टर हूँ आरंभ इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल एडमिशन एंड करियर काउंसलिंग। तो कल से बच्चे टेंशन मुक्त हो गए, कल नीट का एग्जाम हो गया है और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू क्योंकि आपने टफेस्ट एग्जामिनेशन दिया है। नीट वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन है। अब उसके बाद रिजल्ट आया है। रिजल्ट किस तौर पे आया है कि कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर था, एक हम जो हम अंदाजा लगाते हैं उसका आंसर शीट्स आ गई है। तो अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, रिलैक्स हो जाना है। आप मूवी देखिए, घूमिए फिरिए, पेरेंट्स के साथ बातें करिए और आपका एक स्कोर कैलकुलेट कर लीजिए। जो आंसर शीट्स हम डालने वाले ग्रुप पर, उसके हिसाब से आपका स्कोर कैलकुलेट कर लीजिए, एक अंदाजा आ जाएगा आपको। अब बहुत सारी चीजें आ रही है कि लास्ट ईयर का पेपर इस पेपर में क्या फर्क है। तो इस बार फिजिक्स का पेपर जो स्टूडेंट से हमने फीडबैक लिया उसके हिसाब से बहुत टफ आया है। सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं गाइस, ये आप अकेले के लिए नहीं, पूरे भारत देश के बच्चों के लिए पेपर सेम था। मैं मानता हूँ कि फिजिक्स के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स हुए हैं, काफी लेंथी क्वेश्चंस थे, टफ थे और काफी एक्सप्लेनेटरी भी थे। तो उसका टेंशन छोड़ दीजिए क्योंकि एक ही पेपर सारे बच्चों के लिए है, तो वो कोई अलग अलग नहीं होने वाला। अब इसके वजह से बच्चे बड़े परेशान हैं कि रिपीट करें, क्या करें सर, क्या पॉसिबिलिटी कट ऑफ की। तो कुछ चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, उसके ऊपर आपको समझ में आएगा कि कट ऑफ में क्या फर्क ले सकता है। तो सबसे पहली बात यह है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो लगभग स्टूडेंट्स उतने ही है, तो वो कोई टेंशन नहीं है। दूसरी बात कि कॉन्सेंट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब लास्ट ईयर क्या हुआ था कि जो नंबर ऑफ मार्क्स थे जैसे 680, 670, 650, इस पे बच्चे कॉन्सेंट्रेटेड थे, इसीलिए ऊपर के नंबर पर ही बच्चों को सीट मिल गई। अब इस बार क्या होने वाला है, इस बार जो ऊपर की कैटेगरी यानी 600 प्लस वाली कैटेगरी, एक 500 टू 600 वाली और एक 400 टू 500 वाली। तो 600 एंड अबव वाली कैटेगरी में जितने स्टूडेंट ज्यादा थे इस बार कम रहे। तो आपका कट ऑफ बाय नंबर वाइज, जैसे लास्ट टाइम 700 था, 680 था, 670 था, वो कम आने वाला है। इस बार ओपन का, ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का अराउंड 600 प्लस माइनस 5 मार्क्स रहने वाला है। अब इसके वजह से आपको फर्क गिरने वाला है क्या? तो फर्क ऐसा नहीं गिरता है। तो लास्ट टाइम 660 पे से क्लोज हो रहे, इस बार 600 पे क्लोज हो रहे, लेकिन बच्चों ओवरऑल बच्चों का कंसंट्रेशन भी तो कम हुआ है ना। तो आपको वो मत सोचिए अभी आप कि आपको क्या मिल रहा है। एक अंदाजा लगा सकते हैं आप कि 600 प्लस माइनस 5 पर आपको एमबीबीएस का कट ऑफ मिलेगा, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और ओपन। और एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए अमूमन जो जाएगा 475 प्लस माइनस 5, और एसटी कैटेगरी के लिए 445 के आसपास कट ऑफ रहने वाला है ऑल इंडिया लेवल। दूसरी बात, इस बार कितने स्टूडेंट्स रह सकते हैं मोर देन 600, ये भी एक बात है। तो अभी देखना क्या है, कट ऑफ बाय नंबर वाइज कम होने वाला है, लेकिन स्टूडेंट्स को कॉलेज मिलने का जो प्रेफरेंस है वो सेम रहने वाला है। अब कुछ बच्चे डिसाइड करेंगे सर हम क्या करना चाहिए, रिपीट करना चाहिए। अब रिपीट किसने करना है? जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा था, तो 500 550 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, उनको 600 प्लस चाहिए, वो लोग यानी थोड़े से बच गया। और वो बच्चे करे कि कुछ कारण के वजह से, मेडिकल हेल्थ इश्यूज या प्रॉब्लम कुछ घर में हुआ, अच्छे पढ़ाई के बच्चे वो रिपीट करें। अब रिपीट किसको नहीं करना है? जो बच्चों को 2 3 4 अटेम्प्ट हुए रिपीट नहीं करना है और उनको पता है कि कंसिस्टेंटली पीछे अभी तक के स्कोर में कितना फर्क आ रहा है। अगर ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है तो क्यों रिपीट करना है, नहीं करना है रिपीट। ओके, सो ऑप्शंस क्या क्या है सर? अब इसमें दो चीजें, एक तो एमबीबीएस ही करना है सर, या फिर आयुष या बीडीएस कर सकते हैं। ओके, अब दिक्कत की बात क्या है, 400 टू 500 जो बीएमएस बीडीएस का रेंज था, उसमें बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो कंपटीशन वहां होगी। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास पैसे की व्यवस्था हो तो आप इंस्टीट्यूशनल कोटा, मैनेजमेंट कोटा या एनआरआई कोटा में एडमिशन ले सकते हो, भले वो बीएमएस हो, बीएमएस बीएचएमएस हो, डेंटल हो, एमबीबीएस हो। अगर ये नहीं पॉसिबल है तो आप फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स भी कर सकते हैं। 25 टू 30 लाख में आपका रहना, खाना, जाना आना वो सब करके देंगे। आपका हॉस्टल का फीस, पढ़ाई लिखाई सब हो जाएगा, सिर्फ ट्रैवलिंग का आपको करना है। ओके, सो ये सब फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट में रशिया में, किर्गिस्तान में, उज्बेकिस्तान में, तजाकिस्तान में हम आपको करवा के दे सकते हैं। तो मार्क्स अच्छे हैं लेकिन एमबीबीएस नहीं मिल रहा है, लेकिन एमबीबीएस ही करना है, तो मैनेजमेंट सीट, एनआरआई सीट या फिर आप फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या है सर? अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा है, आप बात कर सकते हो अच्छे और प्रैक्टिस कर सकते हो, तो यू कैन गो फॉर बीएमएस बीएचएमएस, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। आप वहां पर जाकर के काफी अच्छे तरीके से एमडीएमएस आगे करके प्रैक्टिस कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन फिजियोथेरेपी का भी है,
फिजियोथेरेपी यानी स्पोर्ट्स में आप जा सकते हो, लोगों को काफ़ी हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, तो फिजियोथेरेपी इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात, कट ऑफ का नंबर जरूर कम होने वाला है, पर आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी वही आरएमएल पे यानी स्टेट मेरिट लिस्ट पे या ऑल इंडिया लेवल के मेरिट लिस्ट पे ही होगा। इसलिए टेंशन नहीं लेना है, ज्यादा फर्क गिरने वाला नहीं है। नंबर में बिल्कुल कम आएगा, लेकिन मिलने की जो चांसेस है वो अपर वाली रेंज में ही मिलने वाला है, क्योंकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मार्क्स तो सबको एक्सक्लूसिवली मिलेंगे, अच्छे से मिलेंगे। सिर्फ फिजिक्स में कम ज्यादा होने वाला है। दूसरी बात, आपके पास ऑप्शन है रिपीट के या फिर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट मैनेजमेंट कोटा, आईक्यू कोटा या एनआरआई कोटा। तो अभी रिलैक्स हो जाइए, ओके। और आपके मार्क्स हमें ऑनलाइन या ऑफलाइन मिलेंगे। हमारा भुसावल, जलगांव, छत्रपति संभाजीनगर, औरंगाबाद या फिर आप कल्याण या ठाणे के सेंटर पे विजिट करिए। वहां पर आपको बताएंगे कि कहाँ पे आपको सीट मिल सकता है ना। लास्ट ईयर का कट ऑफ अभी काम नहीं आएगा, जैसे लास्ट ईयर उसके पहले का काम नहीं आया था, ओके। दूसरी बात, आपको डॉक्यूमेंट्स कुछ निकालने हैं 1 अप्रैल के बाद। जैसे आपके ईडब्ल्यूएस को लगने वाले डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, उसके बाद आपका एससीबीसी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, आपका इनकम प्रूफ लगने वाला है। ये सारा आप आइए, हम आपको बताएंगे आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स निकालने हैं, कौन से आपके पास ज़रूरी है, कौन कौन से रिजर्वेशन में आप बैठते हो। और काउंसलिंग आप ले सकते हो ऑनलाइन, तो हमारा पूरा फ्री है। लेकिन आप फिजिकली आकर के हमारे पास चाहते हो या आप बाहर स्टेट में हो या बाहर एडमिशन लेना चाहते हो, तो मैनेजमेंट के एडमिशन भी करा के देंगे और बहुत कम फीस में हम आपका पेड काउंसलिंग भी करा के देंगे। सो ऑन बिहाफ ऑफ आरएमएल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल एडमिशन एंड करियर काउंसलिंग, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाइए। पेपर कितना भी टफ आने दीजिए, एडमिशन प्रोसेस वही होती है ना। ऊपर के बच्चों को अच्छा सीट मिलता है और अंदर के बच्चों को, तो पहली बार क्या हुआ था लास्ट टाइम, ऊपर के बच्चों को ज्यादा कंसंट्रेशन था, तो वहाँ कंपटीशन ज्यादा हुई। इस बार नीचे के बच्चों में ज्यादा कंपटीशन होने वाली है, क्योंकि नीचे कंसंट्रेशन शिफ्ट हो गया। पिरामिड की तरह भी इस बार डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ।